दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आपके बीच में हर सोमवार को वीडियो लेके आता हूं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस समय पे मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि मैं जरूर बीच में आऊंगा। और मुझे ऐसा लगा कि अब बीच में मुझे आना चाहिए, इसके लिए बीच में आया हूं मैं। और आज हमारे साथ दोस्तों, मैं मुकेश जोशी, मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, कहीं मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो नए पहली बार सुन रहे होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है और लास्ट 30 साल का मेरा अकाउंट फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में काम रहा है दोस्तों। और पिछले करीब 15 सालों से मैं इंश्योरेंस सेक्टर को मैं ट्रेनिंग देता हूं मैं, और बहुत सारी कंपनियों के इंश्योरेंस एजेंट हमारे पास में ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सो वी बिलोंग्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। सो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ जो करीब 16 साल तक टैक्सेशन मैनेजर रहे, ऐसे हमारे साथ दीपक लाला जी है जो टैक्सेशन मास्टर है, और पिछले 25 साल से उनका भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में उनका भी अनुभव रहा है। राइट, सो वो हमारे साथ में रहेंगे और एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। सारी आपके मन के अंदर की जो समस्या है, वो सारी समस्याएं और दुविधा है एलआईसी को लेके, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। राइट, सो एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अभी अभी एक वीडियो आई है और YouTube के ऊपर आई है, और उस वीडियो के अंदर में कुछ टाइटल ये है कि एलआईसी लूट और 24 करोड़ पॉलिसी धारकों के प्रीमियम की खुली लूट, ये टाइटल के साथ एक वीडियो आई है। मैं उसको काउंटर अपने ज्ञान के साथ, अपने नॉलेज के साथ करूंगा। हमारे दीपक जी हैं, वो भी उनका ज्ञान आपके बीच में रखेंगे। जो भ्रम पैदा करवाया जा रहा है उस भ्रम को तोड़ना वो हमारा काम है। राइट, वो भ्रम गलत है। राइट, इसके लिए जो सच्चाई है, देखिए उन्होंने अपनी साइड रखी, मैं अपनी साइड रखता हूं। और क्या होता है मालूम है, मैं अकाउंटेंट रह चुका हूं तो मुझे मालूम है, किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के जितना भी जैसा भी दिखाना है आप दिखा सकते हो बैलेंस शीट के हिसाब से, बट सच्चाई कुछ अलग होती है। और उस सच्चाई के ऊपर अभी हम लोग कुछ बात करेंगे। उस पे ये प्रहार किया गया है कि एलआईसी जो है वो अभी बंद हो सकती है या खतरा हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि एलआईसी के विषय में जो भी बातें लोग कर रहे हैं, अगर ये इतनी सनसनीखेज बातें हैं तो आज तक क्यों नहीं आई? आज तक की न्यूज चैनल में क्यों नहीं आई? सीएनबीसी में क्यों नहीं आती है? चलो आप बोलोगे कि फलाना टीवी चैनल तो फलाने पक्ष के साथ है, लेकिन कई टीवी चैनल इस पक्ष के साथ है, कई टीवी चैनल उस पक्ष के साथ है। तो जो उस पक्ष के साथ है वो लोग तो दिखाने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ना कोई पॉलिटिकल ड्रामा मेरे को नहीं करना है। आई एम नॉट हियर फॉर पॉलिटिकल ड्रामा, आई एम हियर कि व्हाट इज एलआईसी, एलआईसी की सच क्या है, एलआईसी की सच्चाई क्या है, वो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, और वही मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, और कोई बात हम नहीं करेंगे। चलो, एलआईसी का सबसे पहला सच जो उन्होंने झूठ बोला है वो ये है कि बोलते पिछले 10 साल से किसी भी ब्रांच में आपको एलआईसी का बोनस रेट नहीं मिलता है। बॉस वेबसाइट पे जाओ और आपको हम फोटो देख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं ना आपको फोटो, वेबसाइट से निकाला हुआ फोटो हमने आपको भेजा हुआ है। आज से 10 साल पीछे नहीं, मैं 1992 से एलआईसी से जुड़ा हुआ हूं, तभी भी नहीं था, अभी भी नहीं होता है। बोनस रेट कोई बोर्ड लगा के चिपकाने वाली बात नहीं होती है। बोनस रेट है वो हर साल डिक्लेयर होता है और वो सबके सामने ओपन रखा जाता है। राइट, सो ये गलत बात है। बोनस रेट आपको चाहिए हर साल के, मैं आपको प्रोवाइड करवा के दे सकता हूँ, एवरी ईयर के। अरे आपके कोई भी इंश्योरेंस एजेंट दोस्त को पूछिए, वो बोनस रेट आपके सामने सारे पॉलिसियों के आपके सामने खड़े कर देगा। सो ये सदंतर गलत बात, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि बोनस रेट लगातार डाउन हो रहे हैं। यस, बोनस रेट डाउन हो रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मेरे अजीज दोस्त जो बढ़ा चढ़ा के आपको इस तरह से मिसगाइड करना चाहते हैं कि इसका मतलब एलआईसी लॉस कर रही है। अरे बॉस, एलआईसी पैसे लगाती है और उसका इंटरेस्ट आता है। अगर टोटल इकोनॉमी के अंदर में अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो जरा मुझे बताइए कि बोनस रेट भी तो कम होने ही होने हैं। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं
कि जापान के अंदर में डेवलप कंट्री है, डू यू नो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट इज माइनस। वहां पे अगर आप 2 करोड़ रुपए लेके जाते हैं और बैंक में कहते हैं कि मुझे रखना है, दे विल टेक चार्ज, आपके पैसे रखने का चार्ज देंगे, इंटरेस्ट भूल जाओ बॉस। तो जापान क्या खराब कंट्री हो गया, बुरा कंट्री हो गया, बेकार कंट्री हो गया? यूएस के बात करें तो इतना डेवलप कंट्री है और यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%। तो कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी जब होती है तो उस ग्रोइंग इकोनॉमी में बोनस रेट याद रखना हमेशा कम होता है, इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होता है, राइट? रेपो रेट हमेशा कम होता है। ऑफ कोर्स जो अभी की सिचुएशन है उस हिसाब से देखने को जाए तो इंटरेस्ट रेट और गिरे हैं, बट इतने नहीं गिरने चाहिए थे जितने गिरे, लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से वो तो सीधी सी बात है, रेपो रेट कम होगा। तो उसके ऊपर आप ये कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि एलआईसी का बोनस रेट लगातार गिरता हुआ आ रहा है। दोस्तों अगर स्टडी करें ना अच्छी तरह से तो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए की किसी बंदे ने पॉलिसी ली है और 25 साल के लिए पॉलिसी ली है, 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी ली है, और 25 साल के बाद उस व्यक्ति को 1,87,000 रुपया बोनस मिल रहा है। 1 लाख रुपीज समय श्योर तो मिला ही मिला, प्लस 1,87,000 बोनस मिला। जरा कैलकुलेट करो बॉस, ये 1 लाख रुपए, पहली बात तो हमारे कई सारे दोस्त हैं वो इस बात को मिस अंडरस्टूड कर गए। कैसे? उन्होंने सोचा 25 साल पहले 1 लाख रुपया पार्टी ने एलआईसी को दिया। नहीं बॉस, पार्टी ने 4,000 रुपए दिए, 4,000 रुपीज फॉर 25 ईयर्स। 4,000 रुपए 25 साल तक जो बंदा दे रहा है, जरा हिसाब आप ही लगा देना। मैं तो बहुत एक्सपर्ट अकाउंटेंट हूं, मैं आपको हिसाब दे सकता हूं, लेकिन आप खुद जगह लगा दो। अगर आप कम पढ़े लिखे होंगे तो भी आपको इतनी तो समझ होगी कि 1,87,000 इज टू मच हायर साइड। 1 लाख एक साथ नहीं लगाया, 1 लाख एक साथ 25 साल पहले लगाया तो 1,87,000 बहुत ही बुरी रकम है। बट 4,000 रुपीज एवरी ईयर लगाते हुए आखिरी 4,000 उसने लगाया 25वें साल में, और उस व्यक्ति को 1,87,000 का बोनस मिल रहा है। मिसगाइड मत हो, मैं आप सभी को बोलता हूं, राइट? एलआईसी ने आज तक जितना अपना विश्वास जगाया है और विश्वास रखा है, और मेरे दोस्त को मैं ये कहना चाहूंगा, आप कितना भी ऊपर से नीचे हो जाओ, लेकिन देखो मुझे कोई पॉलिटिकल ड्रामा में इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो सही है, वो पक्ष जाना चाहिए, नया आना चाहिए, लेके आओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। एलआईसी को बुरा मत बोलो। और एलआईसी को बुरा क्यों बोल रहे हो मालूम है आप? बिकॉज आपको मालूम है अगर मैंने ये टाइटल दे दिया कि एलआईसी का 24 करोड़ ग्राहकों के साथ लूट हो रही है, तो आपको व्यूज मिल जाएंगे, अच्छे व्यूज मिल जाएंगे, आपका आमदनी होगा। सो आजकल ना ये एक ट्रेडिशन हो गया है कि YouTube के ऊपर अगर अपने अच्छे व्यूज आने हैं तो क्या करो, एलआईसी के बारे में भला बुरा कह दो। सीधी सी बात है, इफ आई एम पॉलिसी होल्डर, अगर इस तरह का टाइटल आएगा तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा यार कि मेरे पैसों का क्या होगा। लेकिन बिल्कुल चिंतित मत हो, मैं आपको, अभी तो शुरुआत है, एंड तक रुकना, आपके पैसे कैसे सेफ और किस तरह से सेफ है मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सो कोई जनता के साथ में धोखाधड़ी नहीं हो रही है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको, उन्होंने जो लॉस के बारे में कहा, राइट? सो जीआईसी में शेयर्स लिए, एनटीपीसी के शेयर्स लिए, एनआईए के शेयर्स लिए, देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक के शेयर्स लिए, उसके बाद में आईडीबीआई के शेयर्स लिए, और जो लॉस हुआ तो उस लॉस के फिगर्स उन्होंने बताए, राइट? लेकिन जरा एक बात समझो, जब एलआईसी के पास 100 रुपया आता है ना, तो 100 रुपए में से 7 रुपए, ओनली 7 रुपीज वो लोग शेयर बाजार में लगाते हैं। अब तक लगा हुआ 7 रुपीज है। आईआरडीए गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 15% से ज्यादा इक्विटी मार्केट के अंदर में पैसा नहीं लगा सकती। तो जरा अंदाजा लगाओ, जो लॉस बता रहे, अरे मेरे दोस्त आप जिस फिगर की बात कर रहे हैं ना, वो फिगर एवरी डे का कलेक्शन है। आप कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, लेकिन रोज का 2,000 करोड़ रुपए का तो एलआईसी का कलेक्शन है। आज कोरोना की वजह से ब्रांचेस चल रहे, लेकिन लिमिटेड स्टाफ के साथ चल रहे, लोग ब्रांच में नहीं जा रहे, लेकिन ऑनलाइन लोग प्रीमियम भर रहे हैं, राइट? सो लोगों को भरोसा है एलआईसी का। ये तो मुझे कुछ ऐसे लोग जो आपकी भ्रमणा में ना आए, इसके लिए मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा, अदरवाइज अधिकतर लोगों को ये सारी चीजें मालूम है और उनको भरोसा है।
अगर शेयर मार्केट की बात करें तो 4-5 स्क्रिप्ट गिना दिया आपने लॉस का, लेकिन मेरे दोस्त अरबों खरबों रुपए प्रॉफिट कमाया, उसकी बात क्यों नहीं की आपने? हमारे साथ दीपक लाला जी है। दीपक लाला जी आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी के शेयर्स है और उसके आज रेट क्या है और कितनी क्वांटिटी में है, जरा वो तो देखें। और वो सारे प्रॉफिट मेकिंग शेयर्स है। यस दीपक जी, जरा इसके ऊपर प्रकाश डालिए आप। गुड इवनिंग दोस्तों, थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के दिन में इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो हमारे पास जो शेयर है वो करीब करीब एग्जैक्ट अगर फिगर दूं, मेरे पास सभी एग्जैक्ट फिगर्स हैं। 20 crores 91 lakhs 83,856। मैं एक्यूरेट फिगर दे रहा हूं बिकॉज ये पब्लिक डोमेन से फिगर ली हुई है, मैंने कोई फिगर अपने हाथ से बनाई हुई नहीं है दोस्तों। और इस शेयर की प्राइस है 933 रुपीज। TCS, टाटा कंप्यूटर्स, उनका हमारे पास 7.53। अगर इनकी भी फिगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो 7 crores 53 lakhs 84,947। मतलब मैं आपको एक्चुअल फिगर दे सकता हूं, मगर मैं आपको एक राउंड फिगर आगे से बताऊंगा। इनकी प्राइस है आज के दिन में 2092 रुपीज। इन्फोसिस मल्टीप्लाई करते रहना, मैं कहता हूं हमारे दोस्तों को जरा मल्टीप्लाई करते रहना, इतना मल्टीप्लाई, इतना कितना इनकम होता है और कितना प्रॉफिट। और ये सब शेयर्स है ना पिन्नट रेट के अंदर में लिए हुए शेयर से। और अगेन बोल रहा हूं, ये भी सिर्फ 7% है। आप बोलोगे फिर 93% मुकेश भाई पैसे ये लोग कहां लगाते? 93% पैसों से रेलवे चली है, 93% पैसों से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसे मिले, 93% पैसों से आपके घर में 24 घंटा पानी आ रहा है। अगर वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रेलवे, ये सब जगह से अगर LIC अपना पैसा विड्रॉ कर लेती है ना, जो चीजें और जो सुविधा आपको मिल रही है, आप 50 साल पीछे चले जाओगे। और कुछ लोग यही चाहते हैं कि आपके पैसे वहां न आए और आपको सुविधाएं न मिले, ताकि वो और गाली गलौज कर सके। ये सब अंदर की गेम चल रही है, सब अंदर की। मुझे कोई पक्ष से लेना देना नहीं है, जो पक्ष आएगा। और एक बात समझ लेना, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है LIC का, गाइडलाइंस के बगैर वो लोग काम नहीं करते, किसी का भी नहीं सुनते, किसी का भी। मैं टॉप मैनेजमेंट के साथ में मैं टच में हूं, मुझे मालूम है कि कितना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर चलता है। मेरे कई वीडियो के अंदर में बताया था, रतन टाटा की बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है, वो क्या बोलते हैं मालूम है? अगर फाइनेंस के मेजरमेंट अगर चेक करने हैं ना, तो LIC जैसे मेजरमेंट रखो, किसी का नहीं। ये रतन टाटा जी का स्टेटमेंट है, राइट? सो मिसगाइड मत करो लोगों को। अच्छे पैसे, आपके पैसे LIC में आ रहे और आप ही के काम में लग रहे, अपने ही इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये पैसे काम में आ रहे। यस दीपक जी। यस सर। सर इसके बाद में मैं अगेन बहुत बड़ी कंपनी इन्फोसिस की बात करूं तो 25 करोड़ शेयर्स हैं हमारे पास और इनकी प्राइस है 733 रुपीज। रिलायंस, अगेन अ जाइंट कंपनी इन एशिया, नॉट ओनली इंडिया बट एशिया। रिलायंस के 37 करोड़ शेयर्स हैं जिनकी प्राइस आज के दिन में 1700 रुपया है, 1700। ऐसे अगेन मेरे पास कम से कम 25 स्क्रिप्ट्स की लाइन है जिसमें हमारे पास मोर देन 5% टू 7% का इन्वेस्टमेंट है हर कंपनी के अंदर। सर इसके अंदर मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो IDBI की बात हुई थी, तो सर IDBI में उस वीडियो में कहा गया कि 21,624 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर 21,624 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो उसके सामने उनके एसेट्स जो थे वो थे 14,000 करोड़। तो बैलेंस शीट में तो दोनों चीज आएंगी, सिर्फ एक ही नहीं आएगा। दूसरा, उसके अंदर IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, वो जो उनकी इंश्योरेंस आर्म है, क्योंकि आप एक ही कंपनी में इंश्योरेंस दो अलग अलग नहीं रख सकते हो, तो वो स्ट्रेटेजिकली उनको बोला गया है, वो बेच रहे हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 3,000 करोड़। तो अगर ये सारे प्रॉफिट्स हम, इसके अलावा और एक बड़ी प्लस पॉइंट है IDBI का, हमारा
पूरा ऑल ओवर इंडिया हम उनका स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं फॉर इंश्योरेंस प्रमोशन। उनके और सारे एम्प्लॉइज, सबसे बड़ी बात दीपक जी ये है कि आईडीबीआई का मैनेजमेंट जब से एलआईसी के पास आया 3 महीने की बैलेंस शीट प्रॉफिट में आ गई दोस्तों। यस सर, इस बैंक ने बरसों से लॉस किया है, आप कैसे मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? सोच के देखिए, जो लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है, क्या एलआईसी अपनी खुद की प्रॉफिट मेकिंग को क्या लॉस मेकिंग में कन्वर्ट करेगा? क्या इतने बुद्धू लोग बैठे वहां पर? आपके पैसे सेफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना सभी लोग, मेरे जितने भी हमारे ग्राहक दोस्त एलआईसी के, बिल्कुल बेफिक्र रहो। सबसे ऊपर ये है कि सॉवरेन गारंटी है आपकी पॉलिसी की। सॉवरेन गारंटी क्या चीज है सुन लो। अगर गवर्नमेंट ही नहीं रही, अगर इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं रही, तो आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जब तक करेंसी नोट है, इंडियन करेंसी नोट है, तब तक आपका पैसा सही सलामत है, क्योंकि करेंसी नोट के ऊपर जो क्लॉज है वही सॉवरेन गारंटी हर एलआईसी पॉलिसी के साथ है। तो चलो यार, इकोनॉमी डूब गई, ये हो गया वो हो गया, गवर्नमेंट को अपनी तिजोरी से पैसे आपको देने पड़ेंगे। और एक बात समझो, आप लोग इतना लिख रहे हो कि लूट है ना, ये है ना, वो है ना। 31 मार्च को कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन हो गया, लेकिन उस दिन, क्योंकि मार्च महीने में सबसे ज्यादा बीमे लोग खरीदते, तो जिन्होंने बीमे 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले खरीदे थे, उनके पैसे देने थे। हमारी एलआईसी ने एक एक व्यक्ति को उनके पैसे दिए, रूल्स रेगुलेशन चेंज किए, मत लाओ सर्टिफिकेट, इतने लाख तक अगर आपका है हम आपको घर पे बैठ के दे देंगे, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में पेपर देना, पैसों की अभी आपको जरूरत है। अरे जो कंपनी घाटे में जा रही है, जो कंपनी आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है, ऐसा है वैसा है, डूब रही है, वो कंपनी पैसे चुकाने में इतनी तत्परता क्यों दिखाती है? जरा सोच के देखो जरा। और एक बात, हमारे दोस्त क्या कहते हैं, 5 करोड़, उनके ही सवाल में उनका जवाब है, 5 करोड़ से 1956 में कंपनी शुरू हुई है, 36 लाख करोड़ की ये कंपनी बनी है। जरा सोचो बॉस, क्या पुअर मैनेजमेंट होता तभी बनी है क्या 36 लाख करोड़ की कंपनी? अगर 36 लाख करोड़, और हम तो हर साल सिखाते हैं, हर साल ये बैलेंस शीट का चिट्ठा हमारे एजेंट दोस्तों के सामने में रखता हूं, 18 लाख करोड़ 6 साल पहले 18 लाख करोड़ था। 6 साल के अंदर में एलआईसी ने अपनी संपत्ति 18 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ में कन्वर्ट किया। हाउ यू कैन से कि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी? रहा सवाल बोनस का। बोनस जब से इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट, देखिए आज से 25 साल पहले हमने भी 11% दिया, क्योंकि मार्केट में 13% चल रहा था। आज अगर मार्केट के अंदर ही 5-6% हो गया है, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि एलआईसी 12% 13% आपको रिटर्न देगी, आपको यील्ड देगी? इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अच्छा, वो 25 साल की जो बात की मैंने, जो दोस्त को 1 लाख के सामने 1,87,000 रुपए मिले, दोस्तों 25 साल रिस्क कवर भी तो दिया। अगर ये 25 साल में 4,000 भर के, समझो 4 साल उसने भरे, 16,000 भरे, अगर कुछ हुआ होता 1 लाख रुपया एलआईसी उसको चुकाती। हाउ वी कैन निग्लेक्ट, कि इंश्योरेंस फैक्टर को कैसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं? यस दीपक जी बोलिए। सर अभी इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छी मेरे को ऐड करनी है, वो ये है कि जैसे आपने बताया कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो झूठ से भरा हुआ है। कैसे कि जीवन ज्योति, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति के बारे में उन्होंने बोला, और उन्होंने खुद ने बताया कि 36 लाख करोड़ हमारे एसेट्स हैं, 36 लाख करोड़ के एसेट्स हैं, और उसके सामने वो बता रहे हैं कि 27 लाख उनकी जो फिगर है 27,36,762 करोड़ जीवन ज्योति प्रोग्राम में डाले। ये तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसी जो है दोस्तों आप सबने ली होगी, नहीं ली है तो वो बैंक अकाउंट के साथ जुड़ी हुई पॉलिसी थी। जनधन योजना में जिन्होंने 330 रुपए में ये पॉलिसी ली है, उनको 2 लाख का कवर मिला है, और ये कवर सभी जगह पे अवेलेबल था, कहीं से भी आप ले सकते थे। अच्छा, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी बतानी है दोस्तों, एजेंट दोस्तों और पॉलिसी होल्डर्स, स्पेशली पॉलिसी होल्डर्स, कि आप कभी भी मत सोचना कि कभी हमारा प्रॉफिट यहाँ वहां हो सकता है, क्योंकि अभी उन्हीं के क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं
उन्होंने बोला है 1,11,000 एम्प्लॉइज हैं हमारे। सर 1,11,000 अगर एम्प्लॉइज हैं, वो पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि नहीं हुई है। एक मामूली ऐड होते हैं हर साल 600, 700, 800, जो उससे कहीं ज्यादा लोग रिटायर होते हैं। यस, उसके सामने रिटायरमेंट भी आता है। जी। और सर वो लोग जो 10 साल पहले जितनी पॉलिसी को कैटर कर रहे थे, आज हर साल हम लोग 20 लाख पॉलिसी ऐड कर रहे हैं। तो सेम एम्प्लॉइज इतना ओवरलोड करके वो सैलरी में काम कर रहा है, तो हमारा बोनस रेट तो कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बोनस रेट तो कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो मार्केट रेट रहेंगे वो मार्केट के साथ वेरी करेगा। यस, आई कैन एग्री। हाँ, हम लोगों ने क्या किया है, देखो अगर बोनस रेट गिनती करना है ना, तो 2 तरह के बोनस रेट होते हैं। एक होता है रिवाइजनरी बोनस और दूसरा होता है फाइनल एडिशन बोनस। आप देखेंगे फाइनल एडिशन बोनस ट्रिमेंडस बेनिफिट फाइनल एडिशन बोनस के अंदर में देती है, लेकिन वो रेट है ना आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको 54 रुपए, 52 रुपए, 48 रुपए ऐसे दिखेंगे। बट अगर FA भी ऐड कर देंगे तो योर इंटरेस्ट रेट मे बी वेरी गुड, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, जो आपको अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल कोई बैंक आपको गारंटी लिख के इस तरह से नहीं देगी। आज भी गारंटेड प्रोडक्ट है LIC के, आप आपके एजेंट दोस्तों को मिलिए, आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें हैं। आपको अभी ये वीडियो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर राइट टाइम कि ये सारी चीजें मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊं, राइट। हमारे दोस्त कहते हैं कि 49 पॉलिसीज बंद कर दी, अच्छी वाली पॉलिसीज बंद कर दी। अरे भाई, जमाना चेंज होता है, समय चेंज होता है, पॉलिसी रिवीजन होना ही होना है। पॉलिसी रिवीजन क्यों होगा? आज पहले जो पॉलिसियां बिक रही थी, उस समय पे मलेरिया से ज्यादा लोग मरते थे, अलग अलग बीमारियों से ज्यादा लोग मरते थे, तो एक्चुअरी को प्रीमियम हायर साइड रखना पड़ता था। उसके बाद में एक्चुअरी ने सोचा कि नहीं, डे बाय डे डेथ रेशियो कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली प्रीमियम चेंज करना पड़ता है, प्लान बदलना पड़ता है। ये तो पुराने वस्त्र निकलेंगे, नए वस्त्र आते ही जाएंगे। इसको भी कैसे तोड़ मरोड़ के, कैसे गलत अंदाज में आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। सलाम है सर, सलाम है। अगेन कह रहा हूं, that video is a political driven video, yes. And I am not a political driven person. मैं कंपनी के ऊपर लांछन आना नहीं चाहिए। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कंपनी देश का अच्छा काम कर रही है, देश के निर्माण में जिस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है, वो गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये वीडियो मेरा बनाने का प्रयास है। मेहरबानी करके आपको कोई इश्यू नहीं मुझे। देखिए, मैं एक चीज समझ गया हूं, पक्ष कोई भी होने दो, देश ऐसे ही चलता है, कोई भी पक्ष होने दो, राइट। मुझे कोई पक्ष से कोई लेना देना नहीं, मैं समझ चुका हूं। मेरी जिंदगी अगर बनानी है तो मेरे को खुद को ही बनानी है, खुद को ही मेहनत करनी है। कोई पक्ष ने मेरे घर में लाके चावल वावल मेरे घर में नहीं दिए, और ना ही मुझे चाहिए इस तरह से, राइट। सो मेहरबानी करके इस वीडियो को ये मत समझना कि ये वीडियो मैंने किसी पॉलिटिकल ड्रिवन से, मैंने सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखो ये वीडियो के सामने उन्होंने ये वीडियो बनाया होता ना कि फलाना पक्ष है, खराब है, देश को डुबाएगा, ये करेगा, वो कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं क्यों बोलूं यार, क्यों बोलूं, मुझे कोई लेना देना नहीं। बट किसी कंपनी के साथ इस तरह से जो बातें करते हो और जो धोखाधड़ी की बातें कर रहे हो, अरे सर आपकी खुद की भी LIC में पॉलिसी होगी, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? जो सच्चाई है ना वो सामने बताइए, राइट। चलो, तो LIC की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ LIC की बात कर। यस दीपक जी, कुछ पॉइंट अगर है आपके पास? और जी, सही यही कहना चाहूंगा एजेंट, मैं एजेंट दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, मुझे जो कल्चर मेरे इंस्टीट्यूट ने दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ने, वो यही दिया है कि LIC मेरी माँ है, और माँ को कोई भी गाली देगा तो हमसे सहन नहीं होगा। ये मुझे कल्चर मिला है, तो सवेरे से मुझे वो लग रहा था कि नहीं, मुझे ये सब बोलना है। नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे, आप जैसे बहुत सारे दोस्त बेचैन थे इस विषय को लेके, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, वरना किसी के विचारों के साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके विचार आपकी जगह पे सही भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आपके विचार गलत होंगे, लेकिन LIC के लिए जो आपने बोला वो गलत है बॉस, वो गलत। आपका वीडियो मैंने बहुत ध्यान से रिपीटेडली सुना है,
आपने 5 मिनट तक अभी का जो चितार दिया है बराबर है, वो सही बात है, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन बाद में जो LIC के लिए आपने जो बोला है वो सदंतर आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ कमी है, थोड़ा स्टडी कीजिए। और मेहरबानी करके आपके व्यूअर्स अगर बढ़ाने हैं तो अभी LIC को बख्श दे, मैं सभी यूट्यूबर्स को कहूंगा। अगर ये इंफॉर्मेशन इतनी स्फोटक होती तो नेशनल न्यूज चैनल के अंदर में ये न्यूज होनी चाहिए, राइट। देखो नेशनल न्यूज चैनल में रोल आउट होता है कि नहीं होता है, तो वैसे होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सेफ है आपके पैसे, कोई कंपनी डूबी नहीं है। आज भी जिनकी मैच्योरिटी और SB ड्यूज के पैसे मेरी पार्टियों के आ रहे हैं बॉस, सामने से मेरी ब्रांच फोन कर करके बोल रही है और सबके पैसे चुकाए जा रहे हैं। बिल्कुल पैनिक मत हो, और यही कहना था। सो दीपक जी और कुछ? सर एक पॉइंट मुझे कहना है और भी, क्योंकि अब वो इतना भरा हुआ है चीजें कि अगर हम दोस्तों थोड़ा सा बैक हिस्ट्री देखें, 2008 में स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हुआ था और LIC का जो शेयर्स थे उनकी होल्डिंग में करीब करीब 45% का वैल्यूएशन कम हो गया था। लेकिन दोस्तों आज आप उसी समय विद इन 1 ईयर न सिर्फ LIC ने वो रिकवर किया, उससे कहीं ज्यादा आगे गए हम लोग। Yes. तो ये जो अगर आपने देखा फिगर, कोई बात कर रहा है NTPC में इतना है, इसमें इतना है, इसमें और एक चीज है में ना कम है। लाला जी, उसमें एक चीज और है, अरे ये बेचा कहाँ है? अगर बेचा है तो लॉस बुक किया ना। आज मार्केट अगर ऑलरेडी 10,000 पॉइंट अगर डाउन आ गया है तो भैया आपने जहां पर भी पैसे लगाए हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, हर जगह पे डाउन हुआ है यार जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 7% पैसा LIC का लगा है, और उसमें भी ये जो दिखाए फिगर्स, ये फिगर का पैसा तो शायद 0.0000% के ऊपर में आता है। प्रॉफिट कितना किया हम अगर ढूंढने को जाएंगे, जो शेयर्स करोड़ों में है बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, तो वो सारा प्रॉफिट, इट्स अ कॉर्पोरेशन, ये सारा प्रॉफिट आप ही को मिलने वाला है। आप ही को बोनस के रूप में, स्वरूप में आप तक ये कंपनी पहुंचाती आई है और पहुंचाएगी, राइट। सो और एक आखिरी बात अभी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा कि मेरे जो LIC एजेंट दोस्त है, अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो आपकी कमेंट से मेरा कमेंट बॉक्स भर डालो, ताकि इन लोगों की बोलती बंद हो जाए, जो LIC के खिलाफ बार बार रिपीटेडली कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और हमने, दीपक लाला जी ने, हमने एक एनालिसिस किया, जब LIC ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है तब इस तरह की कुछ ना कुछ बकवास कहीं से न कहीं से आ जाती है और हमें प्रकट होना पड़ता है, राइट। सो मेरे LIC एजेंट दोस्तों, कमेंट से भर डालो आप लोग कि क्या क्या बेनिफिट आपके कस्टमरों को आपने दिलवाए LIC के माध्यम से। अभी भी कितने SB ड्यूज दिए, अभी भी कोरोना के अंदर कितने आपने मैच्योरिटी क्लेम दिलाए, लिखो यहाँ पर, पता तो चले लोगों को कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ LIC, राइट। चलिए सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आते रहेंगे और हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में आता हूं मैं, जरूर उस वीडियो को देखिए। और मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपके दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। आपके जो LIC ग्राहक है जो चिंतित हो गए हैं अगर, तो उनको फॉरवर्ड कीजिए और सच्चाई को फैलाने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू सो मच दीपक भैया, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम यहाँ पर दिया और आपने आपके विचार यहाँ पर रखे। और दीपक जी IOI के साथ है, IOI के साथ ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर, और अभी एक सर्विस मास्टर करके हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लीडर है। अभी सर्विस मास्टर हमारा अगले मंथ में 23rd को शुरू हो रहा है। जी सर, 23rd को शुरू हो रहा है। जो जिन्होंने भी नहीं रजिस्टर किया, यही सब इसी तरह की बातें उसके अंदर में आएगी। बोनस कैसे बढ़ता है, किस तरह से बढ़ता है, बहुत सी चीजें उसके अंदर में आपको सीखने को मिलेगी, राइट। सो कंटिन्यूटी में रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।